सॉरी। लत टुट गया चूची दा, चाला डूंगा ना चीनी। नहीं गोरी का के हट गई है, मम्मी नहीं बोल रही बुढ़िया नहीं ले आए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है, कैसी है मेरी सब शेरनियाँ, मेरी सब शहजादी बहनें, खैरियत से है ना? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पिछला ब्लॉग आपने देखा है ना, तो आपको पता होगा कि मैं शादी की तैयारी श्यारी सारी कर रही थी। रात को पूरी तैयारी मैंने डन करके, पैकिंग वगैरह पूरी करके ना फिर मैं सोई थी। जाने की भी जितनी तैयारी थी वो सारी करके, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में। तो अल्लाह का शुक्र है कि रात को ही सारा कुछ कर लिया, क्योंकि सुबह उठे हैं, आँख खुली है तो लाइट गई हुई, और दोनों लाइटें गई हुई थी। लेकिन हाँ, तसल्ली थी कि रात को सारी तैयारी श्यारी की हुई थी, तो कोई भी मुश्किल नहीं हुई है। बस उठे, नाश्ता वगैरह किया, वही लाइट गई में, और उसके बाद तैयार होके इधर अम्मी के घर पे आ गए हैं, क्योंकि यहीं से निकलना था। अब्बू ने 2-3 दिन पहले से ऑटो बुक किया हुआ था जाने के लिए। तो फिर यहाँ पर पूरे 12 बजे ऑटो आ गया था। अब्बू ने मुझे फ़ोन कर दिया था, मतलब पता था कि पूरे 12 बजे ऑटो आ जाना है, तो मैं उसी हिसाब से तैयार होके आ गए थे हम सब ना। तो यहाँ पर अभी ऑटो में बैठ रहे हैं, बाबर की व्हील चेयर वगैरह भी रखी जा रही है, ताकि ना आसानी हो जाए उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तो खैर वहाँ पर बैठे सारे, और उसके बाद हम आ गए हैं जी इधर, ये हडियारा में आए हैं हम। ये चाचू का घर है इधर, मेरे चाचू थोड़े टाइम पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो ये थोड़ा-सा ना सिटी से आउट हो जाता है आगे एरिया। तो ये मेरे चाचू का ही मतलब कि पूरा एरिया है। सोसाइटी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, लेकिन अभी थोड़े इक्का-दुक्का ही घर बने हुए हैं। बाकी लोगों ने जगह लेकर छोड़ी हुई है। ये मेरे चाचू का घर है, अभी कुछ टाइम पहले ही बना है, तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। क्योंकि हम सब चाचू के पीछे लगे हुए हैं। कुछ चाचू भी कह रहे हैं कि नहीं भी अब सेल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ना वैसी फैसिलिटियाँ नहीं हैं। क्योंकि जो लोग शहरों में रहते हैं ना, उनको आदत हो जाती है। अब यहाँ पर ना सोसाइटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही बात है कि मतलब वैसी वाली रौनक नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई गैदरिंग हुई थी सबकी, सब आ रहे थे। ये मेहंदी वाला दिन है जब हम पहुँच गए थे चाचू के घर पे, और फिर बाकी सभी मेहमान आ रहे थे बारी-बारी, सब मेरा ददियाल इकट्ठा होना था, बड़ा ही हमने एन्जॉय करना था। तो यही सारी चीज़ें सोच के ना, तो फिर हमने ना शादी पे जाने का डिसाइड किया था कि चलो अभी सभी इकट्ठे होंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो ये चाचू के घर के जस्ट बाहर का एरिया है पूरा, और चाचू के घर में ऐसे ही ये कोयले वगैरह, लकड़ियाँ जलती रहती हैं और वो सेकते रहो। तो चाचू ना फ़ोन करते थे ना, जब भी यही कहते थे कि मैं लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा वड्डियां होइयां ने, आइयो। तो बस फिर हम भी पहुँच गए, पूरा गाँव वाला माहौल बनाया हुआ था चाचू ने। खैर मेरा ड्रेस आप देखो, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया है। मैंने बताया ना पिछले ब्लॉग में, ये ओरिगा से मैं लेकर आई थी। ये खद्दर में है, और इसका प्रिंट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चुनरी स्टाइल जो चलता था ना, ये वो वाला स्टाइल है। तो मल्टी कलर में है ना, तो इसके साथ दुपट्टा मैं कोई भी ले लेती, ऑरेंज या येलो, काफ़ी इसमें कलर थे। तो ऐसे दुपट्टे मेरे पास काफ़ी पड़े हुए ना, हर कलर में तकरीबन है मेरे पास। तो फिर मैंने ये शॉकिंग पिंक इसके साथ मैच कर लिया था। सूट तो ये काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही कंफर्टेबल है। इस दफ़ा मैंने ओरिगा से जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो सारी मुझे बड़ी पसंद आई है, और बड़ी कंफर्टेबल सी है, बड़ी अच्छी लगी है मुझे। खैर जी, यहाँ पर सारे घूम फिर रहे थे, ज़रा पूरी ये स्कीम, ये सोसाइटी विज़िट कर रहे थे। अच्छा लगता है यहाँ पर ना ये सारे नज़ारों को देखना, बड़ा ही सुकून वाला माहौल है, बहुत ज़्यादा कोई शोर-शराबा नहीं है, वो गली मोहल्लों वाला जो होता है। बेसिकली चाचू को भी यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट की थी, जब उन्होंने जगह लेनी थी, घर लेना था ना, तो उन्होंने बोला ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। उफ उफ क्या भाई वीडियो बना लो।
आपकी बहन गाने भी गा लेती है। अच्छा, ताली नहीं मेरे से इतने अच्छे से बजती है। जब भी ऐसे ढोलक बजाना हो ना, तो मैं कहती हूँ लाओ चम्मच ढोलक के ऊपर मैं बजा लेती हूँ। गाने भी मैं थोड़े बहुत गा लूँगी, बाकी सब आप देख लो। खैर, जब सभी इकट्ठे हुए फिर हमने बैठ के ऐसे ढोलक बजाई और उसके बाद रात को मेहंदी का इवेंट जो है ना वो हॉल में था, तो बस फिर सब उठ के तैयार होने लग गए और इधर हॉल में पहुँच गए हैं। यहाँ पर रस्में वगैरह हो रही हैं अभी। ज़यान किसी भी शादी में चले जाए ना तो उसको बस ये होता है कि मेहंदी की प्लेट मैंने लाज़मी पकड़नी है। उसको मेरी कज़न की बेटी कह भी रही है कि आप तो लड़के हो, वापस दे दो प्लेट, लेकिन वो कह रहे नहीं भी मैं तो पकड़ूँगा प्लेट लाज़मी। उसका हर शादी पे यही होता है। ख़ैर जी, यहाँ पर आपकी बहन भी रेडी होके आ गई है मेहंदी के लिए। मैंने अपना ये मल्टी कलर का लहंगा पहना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था, इस तरह से मैं कुछ रेडी हुई थी। बहुत ही कम मैंने वीडियो शूट किया है शादी पे, लेकिन जितना भी शूट किया ना वो मैंने सारा एडिट करके लगा दिया ताकि मेरे लिए ये एक मेमोरी कलेक्ट हो जाए और आप सबके साथ भी ना मैं कुछ अलग सा व्लॉग शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरी घरदारी, घर की रूटीन, टिप्स एंड आइडियाज़ वगैरह आप तो देखते ही रहते हो, लेकिन कुछ अलग सा होगा ना तो आपको भी मज़ा आएगा। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इस तरह से जी सब ने डांस किया, खूब एंजॉय करने के बाद हॉल से वापस आ गए थे। यहाँ पर आप ब्राइड को देख लो, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला इसका नसीब बहुत अच्छा करे। अल्लाह ताला जितनी भी बहन बेटियाँ जिनकी शादी हो रही है ना, सब के नसीब बहुत बहुत अच्छे करे, हमेशा खुश रहे अपने घरों में। खैर, फिर सुबह हो गई थी और इस तरह से ना सब ने चारपाई बाहर डाल ली और सब ऐसे इकट्ठे होकर बैठ गए थे, अपना नाश्ता बनते हुए देख रहे थे। नाश्ते के लिए यहाँ पर चाय की पूरी देग चढ़ा दी थी, लकड़ियाँ जल रही थी ना, तो फिर यहीं पे पतीला रख दिया था कि चाय बनती रहेगी। जैसे हम बचपन में अपनी माँओं को देखते थे ना पास बैठ के नाश्ता बनाते हुए और वहीं पे वो देती जा रही है हमें नाश्ता खाने के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही माहौल लग रहा था। ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚੂਚੀ ਦਾ अच्छा जी। ਉਹ ਚੀਨੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਲਈ ਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਏ ਚੀਨੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੈ ये मेरी कज़न के हस्बैंड है अमीन भाई, बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। यही बेसिकली नाश्ता बना रहे थे क्योंकि लकड़ियाँ जलाना हम औरतों के बस की तो बात ही नहीं थी, इसलिए ना चाय वगैरह बाहर बन गई थी। बाकी का नाश्ता अंदर तैयार हुआ। गुड़ वाले चावल थे, साथ में कौरमे का सालन जो रात का था और साथ में नान थे। तो इस तरह से नाश्ता हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बैठ। मामा लोड़ी दा फुला परी चंगे नेक फुल तोरी। अच्छा, ये खारे की रस्म हो रही है, खारे बिठाया हुआ है अभी दुल्हन को, तो अभी मामू इसके आके उठाएंगे। ये रस्म होती है हमारे में कि ना पॉलर जाने से पहले दुल्हन या दूल्हा जो है ना इस तरह से ऐसे फट्टी रख दी जाती है, उस पर बैठ जाते हैं और ऊपर चुन्नी तान लो और फिर उसको ना यहीं पे वज़ू करवाया जाता है और फिर वो पॉलर वगैरह जाए ना, मतलब बारात वाले दिन ही सुबह के टाइम ये रस्म होती है। फिर मामू आके उठाते हैं यहाँ से, इस तरह से पैसे वगैरह बांटने होते हैं सबके, तो ये रस्म होती है खारे से उतारने से बोलते हैं। अच्छा, वो हो गया और ये है जी बारात की मेरी लुक। इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। ये मैंने अपना जो वेलवेट का सूट नया सिलवाया ये मैंने पहना हुआ था और इस तरह से मैं कुछ रेडी हुई थी। अच्छा, ये सूट आप सबको बड़ा ही ज़्यादा पसंद आया है, सब ने बहुत ही पसंद किया और मुझे भी ये सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एक तो ये सिला बड़ा मेरी मर्ज़ी का है, दूसरा हाँ, जो है ना इतना ज़्यादा इस पे मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ा है। बेसिकली ये दुपट्टा मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो ये दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट तैयार करवाया है। दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो अभी इस पे सूट बनवा लिया जाए, तो फिर ये मेरे दिमाग में आइडिया आया कि सर्दी है तो वेलवेट में बनवाते हैं। मैंने वेलवेट बहुत ही कम पहनी हुई है, तो ये वेलवेट की शर्ट है, लॉन्ग रख के मैंने बनवाई है क्योंकि आजकल लॉन्ग चल रही थी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से लिया वेलवेट, प्लेन वेलवेट, तो मैंने ये ओरिगा से ली थी प्लेन वेलवेट। अच्छा, अब इसके प्राइस की बात करूँ तो ये मैंने वहाँ से कोई 2000-2500 तक शर्ट का कपड़ा लिया था। मैंने ना शर्ट का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लिया था क्योंकि मैंने लॉन्ग शर्ट बनानी थी, क्योंकि आजकल लॉन्ग शर्ट चल रही थी, तो वो बनवाई है और साथ में मैंने सिल्क का पजामा बनवा लिया था। और इस तरह से ना इसके ऊपर सिल्वर लेस लगवाई है, 2 तरह की, एक लटकन वाली है और एक बिल्कुल चौड़ी चौड़ी है। हालांकि मुझे एक कमेंट आया कि आपने इतनी चौड़ी लेस क्यों लगवाई है, आप तो खुद इतनी हेल्दी है, तो मुझे ना इतनी हंसी आई कि मेरे हेल्दी होने से चौड़ी लेस का क्या ही वो कनेक्शन है, लेकिन चलो अभी उन्होंने कोई कनेक्शन बना लिया होगा, मुझे नहीं पता इसका। खैर जी, काफ़ी रिजनेबल, ये 3035 में मेरा ये पूरा सूट बन के तैयार हो गया था क्योंकि दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था। तो इस तरह से मेरी पूरी ओवरऑल लुक थी बारात की। और ये है जी हमारी दुल्हन, इस तरह की लग रही थी माशाल्लाह से। लहंगा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था इसका और ख़ुद भी ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से।
तो ये बारात का इवेंट ख़त्म हो गया और ये हो गया जी वलीमा। तो वाह! वलीमे की सुबह हम जब उठे हैं ना, तो ये हालात थे बाहर के, इतनी धुंध। अभी तो फ़ोन पे ना उतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है और टाइम 10:30-11 बजे का हो गया था और फिर भी इतनी ज़्यादा धुंध थी। और आप सोचो ज़रा सुबह के टाइम क्या हालात होंगे। इससे पहले 2 दिन बिल्कुल धुंध नहीं निकली, धूप निकलती रही ना तो अच्छा लग रहा था। ठंड थी लेकिन उतनी वाली नहीं थी। लेकिन भई इस धुंध को देख-देख के बुरे हाल हो रहे थे। सलीम बारात पे आए थे तो उन्होंने वापस चले जाना था। मेरा भी फिर ये प्लान हो गया था कि मैं भी उनके साथ ही चले जाऊँगी वापस ना बच्चों को लेकर। लेकिन फिर रात को भी धुंध इतनी होगी, फिर सबने मना कर दिया कि रहने दो, कल वलीमा है तो अटेंड करके ना तो फिर ही जाना। लेकिन ये सारे हालात देख के ना मैंने कहा कि नहीं रहने देते हैं, वलीमा नहीं अटेंड करते, हम घर वापस चले जाते हैं। क्योंकि अपने से ज़्यादा ना बच्चों की फ़िक्र हो रही थी कि कैसे मैनेज करेंगे। मेरा तो पक्का हो गया था कि नहीं भी घर वापस चलते हैं, सलीम भी कह रहे थे कि चलो ठीक है चलते हैं, हम गाड़ी वगैरह करवाते हैं और तो चलते हैं। लेकिन ना फिर अल्लाह-अल्लाह करके ना थोड़ी-थोड़ी धूप निकल आई थी, तो फिर सब ने कहा कि चलो अब वलीमा भी अटेंड करो तो वहीं से जाएँगे। तो फिर हमने क्या किया, गाड़ी बुक की, हॉल में गए, वलीमा अटेंड किया और वहीं से सीधा घर वापस आ गए। वलीमे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं ना सच बताऊँ बड़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई थी। इतनी ठंड थी तो बच्चों को मैंने किसी न किसी तरीके से पूरा वो करना था कवर और घर वापस हमने लेकर आना था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे बीमार हों और सब जो है ना खैर-ओ-आफ़ियत से हो जाए। तो मैंने कहा कि जितना हमने देख लिया ना उतना ही काफ़ी है और मज़ा किया है, एन्जॉय कर लिया हमने, बस काफ़ी है। तो इस तरह से हमने पूरी शादी देखी है। ठंड खूब थी लेकिन ये है कि एन्जॉय भी काफ़ी कर लिया था सब ने मिल के, काफ़ी टाइम बाद मिले थे तो खूब हल्ला-गुल्ला किया, सब कज़न्स ने मिल के ना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया था। एक वो मेमोरी कलेक्ट हो गई थी कि हाँ भई, मीरा की शादी, मेरी चाचू की बेटी का नाम मीरा है तो उसकी शादी पे हमने इतना फ़न किया है। और वलीमे का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने साड़ी वेयर की थी लेकिन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, यहाँ से साड़ी वेयर करके मैं हॉल तक गई और वहाँ से चेंज किया और सीधा घर वापस आ गए अपने। तो इस तरह से जी हमने पूरी शादी अटेंड कर ली थी। अल्लाह का शुक्र है मज़ा काफ़ी आया है खैर। सो दैट्स इट जी, ये आज का व्लॉग। आई होप कि आपको एक अलग सा डिफरेंट सा व्लॉग पसंद आया होगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी करिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बाद में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।